हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? जबरदस्त। तो चलो शुरू करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सॉलिड अंडरस्टैंडिंग किस पे बेस्ड रहता है आपको पता ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, राइट। तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैथ तो भैया पूरा प्रैक्टिस का ही चीज है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ थियरी पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पेपर पेन हमेशा की तरह निकाल के बैठेंगे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर मैथमेटिक्स का, ट्रिगोनोमेट्री का। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, इससे पहले मैं ये बोल दूं, जिनको अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीधा इसी लेक्चर पे पहुंच गए हो तो उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो आप इसके पहले जो 4 वीडियोज है उसको देख लो ताकि आपका मस्त फंडा एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो जाए, एकदम रापचिक हो जाए। ठीक है, उसके बाद इस पे आओ तो मस्त एकदम जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी, है कि नहीं? ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले मुझे ये बताओ भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ना? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसमें तो कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये सी पे राइट एंगल बना है। अंडरस्टूड? क्लियर है सर? बहुत अच्छा। सो ये तो सीधा 90 डिग्री हो गया सर। आपको ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये खुद ही 90 डिग्री है, दिस इज 90। तो भैया ये वाला और ये वाला मिला करके भी तो 90 होगा, है कि नहीं? तभी तो टोटल 180 होगा। यानी कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है? यानी मैं बोलूं कि भैया एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। सो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, अच्छा ये ए है। ठीक है, तो हम ए को बी को और किस स्टाइल में बोल सकते हैं? तो हमारे पास कितना एंगल है? एक है एंगल ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ये सब मिला के कितना हो जाएगा? 180, है कि नहीं? ये एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए को, एक एंगल ए हो गया। एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो तो। क्या हम एंगल बी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए? कोई प्रॉब्लम? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए प्लस बी मिलके क्या होने वाला है? 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आई बात? तुम यहां से भी समझ सकते हो, सी तो हमारा 90 है, तो सी के जगह पे अगर आप 90 रख देंगे सर, ठीक है, तो a प्लस बी हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? सो ए और बी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम a को तो a लिख सकते हैं, लिखेंगे ही। b को भी a के टर्म में हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इस b को हम बोल सकते हैं ना कि ये भैया 90 डिग्री माइनस a है। कोई प्रॉब्लम? और ये कौन सा एंगल है? ये एंगल a ही है। अंडरस्टूड? इतनी बात अगर समझ आ गई तब तो क्या, ये तो ऐसे ही। इसमें कोई दिक्कत है तो फिर से प्ले करके देख लेना। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े। तो ये सबको खत्म करते हैं और शुरू करते हैं फिर से। फिनिश। राइट। सो हमने इसे क्या माना था? ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था। सॉरी, राइट एंगल था। ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, अगर हम बोले कि भैया साइन ए क्या होगा, समझना,
साइन ए मतलब ये वाला एंगल है ए, है ना, यहाँ पे ए है वर्टेक्स, तो एंगल तो यही ए, इसी यही रेफर हो रहा है। तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, बीसी, एंगल ए के लिए, समझ में आ रही बात। और हमारा लार्जेस्ट साइड क्या होता है, वो तो होता है हाइपोटेनस, तो वो तो ए बी ही होगा, समझ में आ रही बात। और जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमारा होता है बेस, तो बेस कितना हो जाएगा, AC। कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फैंटास्टिक, राइट सर। तो साइन ए आप क्या लिखेंगे, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज का है। इसका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, समझ में आई बात। चलो तो ये तो सबको याद हो गया, P बाई एच। P क्या है हमारा, देखो BC, BC और H क्या है हमारा AB, तो BC बाई AB हुआ, बहुत अच्छा। अब देखो अगर मैं बोलूं कि सर आप मुझे बता दो कि cos 90 माइनस ए क्या होगा, समझ में आई बात। cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए बोलने का क्या मतलब है कि ये एंगल, समझ में आई बात। ये तो पूरा 90 है, दिस इज 90, दिस इज ए, तो 90 में से ए को घटा देंगे, यानी ए प्लस बी मिलके क्या था हमारा 90, ए प्लस बी मिलके 90, उसमें से ए को आप माइनस कर दिए तो यही बचेगा ना, समझ में आ रही बात। सो 90 माइनस ए, कहने का मतलब कि ये वाला एंगल रेफर हो रहा है 90 माइनस ए। और अगर आप ये एंगल रेफर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर क्या होगा, AC। और जो एडजेसेंट वाला है यानी कि ये BC, ये हो जाएगा हमारा बेस। हाइपोटेनस अनचेंज रहेगा क्योंकि वो लार्जेस्ट साइड होता है, अंडरस्टूड। सो जब cos 90 माइनस ए आप लगाओगे भैया, तो cos थीटा क्या होता था हमारा, बेस बाई हाइपोटेनस, कोई प्रॉब्लम। तो बेस हमारा कितना है यहाँ पे देखो तो BC, और हाइपोटेनस क्या है AB, राइट। गौर से देखना क्या हो गया चक्कर, अरे श्रीमान ये क्या हो गया, देखो ये BC बाई AB और ये भी BC बाई AB, समझ में आई बात या नहीं आई। ये दोनों सेम टू सेम हो गया, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, cos 90 माइनस ए। कोई प्रॉब्लम, बोलो आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है सर। अच्छा अब यहां पे हम एक चीज और चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं कि अगर मैं साइन 90 माइनस ए बोलूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस ए तो ये हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका सामने वाला यानी कि AC, तो क्या आ जाएगा AC बाई AB, अंडरस्टूड। और यहां पे मैं बोलूं कि भैया आप बताओ मुझे cos A कितना होगा, cos A, तो इसका एडजेसेंट वाला ही हमारा बेस हो जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस करेंगे क्योंकि cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा AC बाई AB। अरे समझ में आया, देखो यहाँ पे क्या गजब हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म, सेम ना। यानी कि या तो आप बोलो साइन ए इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए, या बोलो साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, दोनों सही है, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। सो हमारा यहां से एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया, और दूसरा क्या आ गया निकल के कि सर साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए होता है, ये भी सही बात है, अंडरस्टूड। नोट करते जाना है बच्चे, नहीं नोट करोगे ना
तो बस लगेगा कि अरे कभी सुने तो थे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए एकदम घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। अंडरस्टूड? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़े। सो इसको करते हैं इरेज। उसी तरह अगर मैं बोलूं tan a क्या होगा, समझ में आ रही बात? tan a, देखो तो tan a हमारा क्या होगा? tan a बोले तो परपेंडिकुलर, देखो ये जो ब्लू कलर वाला है ना, उसी पे ध्यान देना। tan a तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC। बेस क्या है? हो जाएगा एडजेसेंट साइड यानी कि AC। समझ में आई बात? उसी तरह अगर मैं बोलूं क्या कि cot 90 माइनस ए, देखो इसको अगर a लेंगे तो इधर 90 माइनस ए लेना है। समझ में आई बात? इसको 90 माइनस ए लेंगे तो इसको a लेना है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो cot 90 माइनस ए यानी कि ये एंगल लेना है, रेड वाला, ये वाला। तो इसके लिए अब cot थीटा क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। cot का उल्टा होता है ना भैया। तो इसके लिए बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड यानी कि BC। समझ में आई बात? और बेस बाई परपेंडिकुलर तो सामने वाला हो जाएगा, हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी कि AC। देखो यहां भी गजब हो गया, ये BC बाई AC बबुआ, यहां भी BC बाई AC। समझे कि नहीं? यानी कि यहां से हमारा एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या कि tan A इक्वल्स टू cot 90 माइनस A होता है। आई बात समझ में तन्ने? बोलो, कोई दिक्कत? वाइसे वर्षा भी सही होगा, खुद से करके देख लेना, एकदम होगा ही होगा। काहे होगा बताओ सकते हो? देखो भैया, कॉट और टैन होता है उल्टा एक दूसरे का, एक होता है P बाई बी, दूसरा होता है B बाई पी। तो सेम एंगल लोगे तभी ना उल्टा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम एंगल ही चेंज कर दे रहे हो, कॉट ले रहे हो इसको तो टैन ले रहे हो इसको, टैन ले रहे हो इसको तो कॉट ले रहे हो इसको। तो ऐसा करने से बदल जा रहा है, परपेंडिकुलर बेस बन जा रहा है, बेस परपेंडिकुलर बन जा रहा है, इसीलिए दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। बात आई समझ में कि नहीं आई तुमको? बताओ। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अरे ध्यान में क्या रखेंगे, बहुत ही आसान है यार। ठीक है, tan cot उल्टा होता है तो tan a इक्वल्स टू cot 90 माइनस a, और cot 90 माइनस a इक्वल्स टू tan a। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठंड ज्यादा हो गई भाई, थोड़ा इसको टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। चलो देखो, तो इसको भी करते हैं नीट एंड क्लीन। नोट करते जाना ब्रो, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो tan cot तक हो गया। चलो अब बात करते हैं सेक की। सेक, तो सेक ए क्या होता है? राइट, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो सेक होगा h बाई बी। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस। ए आपने लिया है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला होगा बेस, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? AC बाई, सॉरी हमको पहले हाइपोटेनस लेना है ना गुरु, तो हाइपोटेनस में तो कोई प्रॉब्लम ही ना है। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AB, बेस हो जाएगा हमारा A लिए है तो एडजेसेंट वाला यानी कि AC। अब आप ले लो क्या? कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस A, यानी कि ये एंगल आप ले लिया। समझ में आ रही बात? तो कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो पहले लिख दो, और याद नहीं है तो लगा देना यार वो, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात? पंडित बद्री प्रसाद। सो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ए बी लार्जेस्ट साइड होता है,
परपेंडिकुलर ये एंगल लिए तो सामने वाला लेंगे AC। देखो सेम आया कि नहीं आया। अब बोलो इसमें भी बच्चा अगर कंफ्यूज हो जाए इसका क्या मतलब, अरे वो एकदम पढ़ता ही नहीं है, एकदम लफंगा है, कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक है। पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा, राइट है कि नहीं। तो यहां भी क्या बोल सकते हैं ब्रो कि सेक ए जो होता है वो हमारा कॉसेक 90 माइनस ए के बराबर होता है, या कॉसेक 90 माइनस ए जो होगा वो हमारा सेक ए के बराबर होगा। दैट्स इट। ओ माय गॉड, वाओ, कितना आसान है। समझ में आई बात। यही हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या तोप चीज था क्या, अरे बहुत ही आसान था भाई। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। पेपर पेन एकदम कुर्सी की पेटी बांध के रखिए भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे कि नहीं। आ गया क्वेश्चन जिसका मुझे था इंतजार हो। देखो क्या बोल रहा है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब पता है क्या होता है, जैसा अगर डिवाइड करने को बोला डिवाइड कर दो, प्लस करने को बोला प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करने को मल्टीप्लाई कर दो, जैसा दिया हो वही कर देना है। अंडरस्टूड और नॉट। बहुत अच्छा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेते हैं। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो देखो भैया साइन 18 ना, तो लिखो साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री को क्या बोला जा सकता है, फॉर्मूला याद करो साइन वाला क्या था। कहां पे लिखे, कहां पे लिखे, ऊपर लिखते हैं, कलर चेंज कर लिखते हैं। हाँ क्या था, दिख रहा है, यस, साइन 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 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। कोई दिक्कत, एंड कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। कोई प्रॉब्लम भैया। तो ये जो cos 72 डिग्री है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 18 डिग्री ना, cos 18 हो जाएगा, क्या लिखेंगे सोचो तो, इसको लिखेंगे 72 डिग्री। अंडरस्टूड, बोलो। तो 90 में से 72 चला जाएगा तो क्या बचेगा 18, और इसको हम क्या भी लिख सकते हैं cos 72। अरे देखो ना भैया क्या था हमारा, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी तरह हम नहीं लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल्स टू क्या, कॉस 72 डिग्री। अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। साइन जो 18 डिग्री है और नीचे में साइन 90 माइनस 72 को, साइन 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 डिग्री बचेगा, है कि नहीं। हम फिर से cos 72 लिखेंगे तो यही पहुंच जाएंगे, राइट। हमको तो इसको सॉल्व करना है। अब देखो दोनों सेम सेम, राइट, सो आंसर इज 1। सो दिस इज योर आंसर। बहुत डिफिकल्ट था क्या, अरे एकदम हलवा था हलवा, राइट, समझे कि नहीं, ठीक है। उसी तरह इसका भी वही हाल होगा सर, एकदम मेरे से पहले बना लेना है इसको तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो इसको मैं करता हूं इरेज। तो tan 26 डिग्री है, नीचे में cot 64। आपका बस टारगेट क्या है कि नीचे में जो cot 64 डिग्री है ऊपर भी हमारा cot 64 आ जाए। तो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा,
अगर आप लिखोगे क्या cot 90 माइनस 26 डिग्री, अंडरस्टूड? बात आ रही समझ में? 90 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 64, तो ऊपर कितना हो जाएगा cot 64। और अगर आप 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला करेंगे तो कितना हो जाएगा tan 26। समझे कि नहीं समझे? तो हमें tan 26 नहीं लिखना क्योंकि यहीं से तो हम इसको निकाल के लाए हैं, फिर वही लिख देंगे तो कैंसिल कैसे होगा? तो अभी क्या करेंगे, ये cot 90 में से 26 को माइनस करके क्या करेंगे cot 64, और नीचे भी पहले से क्या है cot 64। ये हो गया कैंसिल वन टाइम, सो आंसर इज 1। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या है, cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है, अच्छा साइन 42 को क्या लिख सकते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ये 48 ही छोड़ दिया मैंने, साइन 42, तो साइन 42 के लिए हम लिख सकते हैं ना cos 90 42, राइट? तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ना साइन 42, थीटा की जगह पर 42 है, राइट? तो अब क्या करेंगे, ये cos 48 डिग्री, ये 90 में से 42 चला गया, कितना बचेगा 48 ही बचेगा। बात आई समझ में? अब ये जितना भी इसका वैल्यू होगा, कुछ भी हो, मान लिया मुझे पता नहीं क्या होगा 48 डिग्री, ठीक है, लेकिन जो भी होगा दोनों तो सेम टू सेम होगा ना, तो जितना ये होगा उतना ही है, इसमें से सेम टू सेम जितना है उसी में से उतना घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? उसी तरह ये भी कर लेंगे, इसको मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, राइट सर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना भैया, ठीक है? मैं फिर से बताऊंगा या फिर से वीडियो को देखो पीछे जाकर के, राइट? नहीं कैसे समझ में आया देखो, यहाँ अभी क्या करना है, यू हैव टू शो दैट, मतलब प्रूव कर देना है भैया, ये सब करके 1 आएगा। तो कैसे आएगा 1 देखो तो जरा भैया, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री। अब तुमको खाली ये देखना है ना कि कंप्लीमेंट्री कहां पे हो जा रहा है, देखो 48 प्लस 42 हो गया 90। अच्छा फिर देखो 23 और 67 हो गया कंप्लीमेंट्री, 90 हो रहा है ना ऐड करके। तो कहने का मतलब ये जो 48 और 42 को एक साथ रखना है और 23 और 67 को एक साथ रखना है, समझ गए? तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, तो tan 48 पहले मैं एक साथ लिख देता हूं, उसके बाद आ जाएगा क्या tan 42, फिर क्या आ जाएगा tan 23 एंड tan 67। अब देखो tan 48 और tan 42, तो tan 48 को मैं यही छोड़ देता हूं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। tan 42 को क्या लिख सकते हो, tan cot उल्टा होता है आपको पता है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि cot 90 माइनस 42, बोलो, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ये tan 42 हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इधर जो हमारा क्या है tan 23 को ऐसे ही छोड़ दो, और इसको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 67, क्योंकि cot 90 माइनस 67 tan 67 हो जाएगा, अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे, ये रहा आपका tan 48 और cot 90 में से 42 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या cot 48। उसी तरह ये रहा आपका tan 23 और ये हो जाएगा आपका cot 23। आपको पता है कि tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, tan होता है आपका क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, अंडरस्टूड?
उसी तरह वैल्यू भी दोनों का जस्ट उल्टा होगा। समझ में आ रही बात? समझे कि नहीं समझे? तो सब कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे भी आप लिख करके कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह tan का आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, p बाई बी, और इसे लिखोगे b बाई पी, ठीक है। और एंगल के टर्म में लिखेंगे तो वैल्यूज ऑब्वियसली अलग अलग होगा। ये तो रेशियो है तो आप साइड के टर्म में भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। तो आप इसे कैंसिल कर दोगे, सब कट कुट कटा करके क्या बचेगा भैया, 1, ठीक है। तो आपने दिखा दिया कि हाँ इसको सॉल्व करके 1 आता है। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। cos 38 डिग्री, इधर cos 52 डिग्री, देखो तो क्या ये दोनों कंप्लीमेंट्री है? बोलेंगे सर यस, एकदम है कंप्लीमेंट्री। तो ये 38 को छोड़ देना या 52 को, किसी एक को छोड़ना है। 52 को क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 52 लिखेंगे, और जैसे ही साइन 90 माइनस 52 लिखेंगे, इसको फिर क्या लिख देंगे, साइन 38 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। यानी इसको हटा करके आप क्या लिख दोगे, साइन, क्या लिखोगे, साइन 52, साइन 38 डिग्री। समझ में आ रही बात? क्योंकि 90 माइनस 38 आएगा तो साइन 38, तो कॉस 38 और साइन 38। इधर साइन 38 पहले से है, इसको आप चेंज करके कॉस 38 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये वाला पूरा चीज सेम है और ये वाला भी पूरा चीज सेम है, बस खाली चेंज कर, इस कॉस को आप साइन 38 कर दो, और इस साइन 52 को कॉस 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 क्या हो जाएगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। cos 38 यहां भी है, और इसको चेंज करके आपने क्या ले आया, साइन 38। देखो cos 38 पहले से था, खुद से बनाना है, और इसको चेंज करके आप क्या ले आए, साइन 38। इधर भी साइन 38 हमारा पहले से, समझ में आ रही बात? और साइन 52 को चेंज करके क्या आ जाएगा, cos 38। आ रही बात समझ में? अब देखो ये वाला चीज cos, ये हो गया क्या, समझो cos थीटा है साइन थीटा, थीटा तो दोनों का सेम ही है, और इधर भी साइन थीटा cos थीटा, यानी दोनों सेम, जितना ये है उतना ही ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। लेकिन खुद से पेपर पेन मैंने ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है। समझ में आई बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If tan 2a equals to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a। समझ में आई बात? देखो, और कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है कि ये जो tan 2a है, ये cot a minus 18 डिग्री के बराबर है, और 2a क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट माने लेस देन 90 डिग्री है, तो a का वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, देखो कैसे। ये tan 2a को आप क्या लिख सकते हैं, समझना, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, बोलो बोलो ना, यानी tan 2a इक्वल्स टू cot 90 माइनस 2a, और tan 2a इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, समझे कि नहीं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसके बराबर भी ये होगा कि नहीं होगा, तो लिख दो cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तो cot ही है, तो यानी कि एंगल को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू a माइनस 18। इसको सॉल्व कर देंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2a को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 3a, माइनस 18 को इधर ले आओ तो 90 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 108। देयरफॉर a इक्वल्स टू 108/3, कितना हो जाएगा ये, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 36 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 36 डिग्री। इस ए का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बहुत डिफिकल्ट था क्या? अरे बहुत आसान था, एकदम हलवा था, हलवा।
राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम फटाफट फटाफट, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। पेपर पेन लेके हम रगड़ते रहेंगे डेली। अगर तुम 15-20 पेज नहीं मैथ्स बनाते हो ना तो बहुत गलत कर रहे हो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अरे मिटाना है भैया, बुकड़ना नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, tan a इक्वल्स टू cot b, तो प्रूव क्या करना है कि a प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अच्छा देखो, तो अब क्या बोल सकते हो यहां पे कि tan a को cot के स्टाइल में बोले तो क्या होगा, बोलेंगे सर cot 90 माइनस a, है कि नहीं। ये तो tan a को लिख दिए, और tan a किसके बराबर था, cot b के बराबर था, तो सर ये भी बराबर होगा cot b के, ठीक है। सो cot को हटाओ तो क्या होगा 90 माइनस a इक्वल्स टू b, है ना। एंगल की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो एंगल हो जाएगा ना ऐसा। सो इस a को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। लो शुरू किया कि नहीं, खत्म। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कितना मस्त है, कितना कम टाइम लगता है अगर दिमाग सही डायरेक्शन में काम करे तो। एकदम फट 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 फट, दिवाली आ गई है ना, एकदम फट 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 हो जाता है, क्या बोलता है, ठीक है। सो ये भी खत्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, और इसके बाद यस, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या बोलता है भैया, हाँ हाँ हाँ, अरे उसी टाइप का क्वेश्चन है। If sec 4a equals to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a। तो देखो कैसे बनेगा, कलर कौन सा चाहोगे, रेड ले, यस लाल, रेड बहुत पसंद है मुझे लाल रंग। तो अरे रेड लिए थे भैया, काहे ऐसे करते हो। sec 4a equals to cosec a माइनस 20 डिग्री, यही ना। तो देखो सेक कॉसेक भी एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90। ए भाई हाथ दिमाग के अंदर नहीं है, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20। क्या बोलते हैं, कॉसेक कॉसेक सेम ही है, राइट, उसको हटा सकते हैं आसानी से। तो क्या बोलेंगे 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, समझे कि नहीं समझे, बोलो। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 90, ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस 20, और इधर माइनस 4 है उधर चला जाएगा 5 हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110 बाई 5, राइट। सो कितना हो जाएगा, आता है ना, टेबल आता है तो बढ़िया, नहीं तो सीधा देखो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, सो 22 डिग्री ए का वैल्यू आ गया। कोई शक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम फटाफट फटाफट, एकदम चटाई बम जैसा क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट, ओ ओ ओ, आपको ये दिखाना है एबीसी एक माने इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल का, तो आपको ये शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू जो होगा कॉस ए बाई टू के बराबर होगा, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है किसी भी ट्रायंगल का कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये जो हमारा एंगल ए है, ठीक है, ये देखो क्या है 90 डिग्री होगा, क्यों होगा समझो, b प्लस सी मिलके आप ध्यान दो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री जो का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, राइट। समझ में आई बात, यही एक एंगल है जो दोनों बराबर होता है।
तो कहने का मतलब b प्लस सी भी मिलके हमारा 90/2 करेंगे तो 45 होना चाहिए, और यहां भी 90/2 करेंगे तो 45 होना चाहिए, यानी कि एंगल ए है जो 90 डिग्री ही होगा। समझ में आ रही बात? समझे कि नहीं समझे? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, जहां पे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और बी सी जो है वो एक्यूट एंगल्स है। अंडरस्टूड? तो बी सी मिलके भी 90 होगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां से क्या होगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? या हम ऐसे लिख सकते हैं a/2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रॉब्लम है? दोनों साइड क्या किए? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए है, या बोले 2 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या लिख सकते हैं सर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां से, देखना ध्यान से, इस वाले लास्ट वाले से क्या लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a/2। कोई दिक्कत? अरे भैया a/2 उधर जाके 90 में से माइनस होगा कि नहीं होगा? इतना तो अलजेब्रा जानवे करते हैं, है कि नहीं? इतना नहीं जानते हैं तब क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट नहीं, जेब्रा है। जो स्टूडेंट अलजेब्रा नहीं जानता है वो जेब्रा है, राइट? तो कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, या राइट, कौन सा उठाना चाहो, कोई भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया? कलर चेंज थोड़ा करते हैं, ब्लू। सो और उसमें मैं लगाता हूं साइन। साइन क्या लगाता हूं? साइन बी प्लस सी बाई 2, यही है ना? तो साइन बी प्लस सी बाई 2, और साइन बी प्लस सी बाई 2, और हम क्या लिख सकते हैं? साइन तो वही रहेगा, बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है? 90 माइनस ए बाई 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। अब गौर से देखो, ये कौन सा फॉर्मूला पे आ गया? ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अंडरस्टूड? सो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई 2। देखो, तो शायद यही तो प्रूव करना था, यानी कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया? कॉस ए बाई 2। बोलो, समझ में आया? अरे बहुत आसान था मर्दे, बहुत ही आसान था। समझे कि नहीं? एकदम छिलका छुड़ा देना इस सब क्वेश्चन का, राइट? फटाफट फटाफट। ठीक है, तो बहुत इजी था, सुपर इजी, राइट? इट्स इजी, इट्स सिंपल, एंड आई कैन डू इट। यही सोचना है सर आपको, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको करते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of triangles between 0 degree and 45 degrees, right? अच्छा, बहुत आसान है। बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है ना, इसको ना 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के स्टाइल में लिख दो। अभी जो 67 है ना, वो 67 डिग्री देखो 45 से बड़ा है, तो इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री तक के बीच के एंगल्स में लिखना है, 0 से, ठीक है, माने 0 से ज्यादा और 45 से कम के स्टाइल में लिखना है। समझ गए कि नहीं समझे? और इसे भी वही काम करना, तो बहुत आसान है ये। अरे ये तो बहुत ही आसान है। साइन 67 डिग्री को आप क्या लिखोगे? बोलो। चलो ये भी लिख देता हूं, कॉस 75 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बोलिए बोलिए। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस
90 माइनस 67, cos 90 माइनस थीटा होता है ना sin थीटा। और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 75, तो हो जाएगा cos 75। ठीक है, तो 67 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा sin 33 डिग्री। अंडरस्टूड है कि नहीं? 33 की 23, क्या यार 23 आएगा। ठीक है, 23 प्लस 67 हो जाएगा हमारा 90, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। बस यही तो करना था, बोल रहा था कि 0 से 45 के बीच का एंगल में लिखो, तो लिख दिए, एक आ गया 23 डिग्री और दूसरा आ गया 15 डिग्री। कोई दिक्कत? अरे एकदम इजी इजी था, इजी इजी। ओ दैट्स ऑल। तो ये जानते हैं कौन सा एक्सरसाइज था, ये एनसीईआरटी का था। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम होता है लेकिन बड़ा तगड़ा रहता है। ठीक है, यानी आपको तो एनसीईआरटी देखना ही पड़ेगा बोर्ड के लिए। समझ में आई बात? इसके साथ आप आरएस अग्रवाल कर लो, जो करना है वो कर लो, ठीक है ना, लेकिन पहले इसको जरूर करना है। अंडरस्टूड? ये हमें डायरेक्शन देता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। राइट, ओके। तो एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं आरएस अग्रवाल का भी आपका एक्सरसाइज करवा दूंगा। ठीक है, बस बने रहिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा एफर्ट, ठीक है, हर वीडियो में बोलते हैं, यहां भी बोल रहे हैं, हर बार बोलेंगे कि भैया अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो भैया कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट करो, कुछ बच्चे करते हैं, सब मिलके कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, या ये बहुत खराब लगा, आप ठीक नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। जो भी दिमाग में आता है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है या कुछ अच्छी बातें है, उसको आप जरूर कमेंट करो। ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी कुछ भला हो। ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, ठीक है, वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। अंडरस्टूड? एकदम इमीडिएटली, और वो वीडियो मिस ना हो। तो अभी हम लोग क्लास 10 के लिए, बोर्ड के लिए इसी तरह एक से बढ़कर एक वीडियोज लाते रहेंगे क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो बने रहिए और मचाते रहिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।